Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. I hope you all are doing good. Now in this video we are going to start with tenses के exercises for class 5. क्लास 4 में हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, तो सपोज इफ इन केस आपको ऐसा लगे कि नहीं मैम मुझे थोड़े से और बेसिक क्वेश्चंस चाहिए, तो आप क्लास 4 की जो एक्सरसाइजेस है उन्हें रेफर कर सकते हो. एंड आफ्टर डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस जो क्लास 5 की हैं, अगर आपको और हायर लेवल करना है तो आपके पास क्लास 6, 7, 8 है, वहाँ जाओ, वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस करो. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टेंस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सेंटेंस को आपको समझना है, पढ़ना है और सिर्फ ये बताना है कौन सा टेंस है. ठीक है. शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स. शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स, ये मेरी बात हो रही है. तो शी मतलब ये है सब्जेक्ट, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में आ रहा है आईएनजी फॉर्म और बाकी का सेंटेंस. हमें बहुत अच्छे से पता है अगर वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ रहा है इसका मतलब वो आपका कंटिन्यूअस टेंस ही है. अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो लगता है. हेल्पिंग वर्ब है इज. इज कौन से टेंस का होता है, कौन से टाइम का होता है? इज होता है प्रेजेंट का. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लगा दो इस पे एक बड़ा सा टिक. ओके. We have been waiting for them. अब यहां पे देखो, सबसे पहले waiting यहां से स्टार्ट करो. waiting मतलब ये है कंटिन्यूअस टेंस. ing आ गया मतलब कंटिन्यूअस टेंस. अब बीन बजा रहे हो यहां पे तुम, और हम बीन सिर्फ बजाते हैं परफेक्ट. यहां पे देखो have been आ रहा है, have been आ रहा है, तो ये जो है ये बनेगा प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि हैव है तो लगा दो प्रेजेंट, और बीन है तो लगा दो परफेक्ट. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव बीन डूइंग, वी हैव बीन डूइंग, शी हैज बीन डूइंग. वेटिंग है तो कंटिन्यूअस टेंस लगा दिया. ठीक है, और अगर हैव बीन या हैज बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ये रहे हमारे आंसर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ही ईट्स विद हिज लेफ्ट हैंड. वो अपने लेफ्ट हैंड से खाता है. अब यहां पे देखो तुम्हारे सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है? ईट्स है. वर्ब ईट्स है. मैंने बताया था अगर वर्ब में एस लगा है तो आंख बंद करके टिक लगा दो सिंपल प्रेजेंट में. ठीक है, आईएनजी तो है नहीं, कंटिन्यूअस आएगा नहीं, हैज हैव नहीं है तो परफेक्ट भी नहीं आएगा. ओके. Now we have learned our lessons. अब यहां पे देखो learned, have का मतलब आ गया प्रेजेंट. ठीक है, और परफेक्ट है, ये तो कंफर्म है. क्यों? क्योंकि have लग गया है. और learned वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आईएनजी नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे आंसर्स हैं. Next question. He has had his breakfast. अब यहां देखो has, ये has जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो had है ना ये तुम्हारा मेन वर्ब है. So don't get confused. इसका मतलब है मैं खाना खा चुका था, मतलब सॉरी चुका हूं. I have had या he has had. मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है. तो हैड मतलब होता है खाना, और हैज बता रहा है कि वो कर चुका है ये काम. तो हैज आ गया तो इसका मतलब तो सिंपल प्रेजेंट हो नहीं सकता, परफेक्ट ही है. और अब यहाँ हैज है, हैज मतलब होता है प्रेजेंट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट नहीं होता, ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट. द चीफ गेस्ट addressed the gathering. जितने भी लोग आए थे चीफ गेस्ट ने उनको एड्रेस किया, मतलब उनसे बात की, उनको बताते हुए उनको भाषण दिया बेसिकली. addressed. अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट तो हो नहीं सकता. ठीक है, अब यहाँ हैज और हैव नहीं है तो पास्ट परफेक्ट भी नहीं हो सकता, या हैड भी नहीं है, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. They had been walking. अब यहां देखो वॉकिंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस है. इसमें तो वैसे अब कंटिन्यूअस टेंस है, और यहां तुम्हारी बीन बज रही है, मतलब तुम्हारी नहीं बज रही है क्वेश्चन में,
और बीन जहां आता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है? हैड आ रहा है, हैड होती है पास्ट की कहानी बताता है हैड, इसीलिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। They will have learned their lesson. They will have learned their lesson. Will मतलब आ रही है बात फ्यूचर की, have learned इसका मतलब आ रही है बात परफेक्ट टेंस की। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, क्योंकि कंटिन्यूस तो हो नहीं सकता, आईएनजी आ नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। They will be having fun. They will be having fun. Will मतलब आप बात कर रहे हो फ्यूचर की, और इसके साथ लग रहा है having और be, इसका मतलब आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप बात कर रहे हो फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। We are waiting for them. हम उनका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ है वेटिंग, आईएनजी आ गया तो सबसे पहले तो समझ जाओ कि कंटिन्यूस फॉर्म है, और आर हमें बताता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो लगा दो इसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ये बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये रहे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट स्लीप वेल। आई डिड नॉट स्लीप वेल, ये डिड नॉट बता रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई डिड नॉट स्लीप वेल, ये पास्ट की बात है, आईएनजी नहीं है, हैड नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सिंपल पास्ट की कहानी बता रहा है। ओके, शी वर्क्स एट अ फैक्ट्री। अब यार इसमें तो मैंने क्या बताया, वर्ब में एस आ रहा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट, बात खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब है he had sought the permission of his boss। ठीक है, मतलब sought मतलब मांगना, सीख करना। ओके, तो he had sought the permission, यहां देखो had आ रहा है, had बात करता है परफेक्ट टेंस की, और had मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या यहाँ पे आईएनजी आ रहा है? नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। She had been running for hours. Had मतलब पास्ट हो गया और परफेक्ट हो गया, had का मतलब तो समझ आ गया पास्ट परफेक्ट। अब been running, ing भी आ रहा है, been भी बज रही है, तो लगा दो कंटिन्यूस, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, हमारे आंसर्स। नेक्स्ट, We are learning our lessons। अब यहाँ है learning, तो ये हो गया कंटिन्यूस टेंस, आईएनजी लग गया, और आर का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। टडंग, ठीक है, क्लियर। अब चेंज द टेंसेस एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है और फिर बताया है हमें चेंज किस टेंस में करना है। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड वी आर सॉर्टेड। चलो देख लेते हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल। गोइंग का मतलब है कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे ये, और आर का मतलब है प्रेजेंट। इतना तो मुझे समझ आ गया कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसे मुझे किस में चेंज करना है? पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वर्ब में तो आईएनजी आएगा ही आएगा, बस मेरा ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट बता रहा है उसको मैं पास्ट कर दूंगी। और पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वॉज या वर, और क्योंकि ये प्लूरल है तो मैं यूज करूंगी वर। तो दे आर गोइंग टू स्कूल क्या बन जाएगा? दे वर गोइंग टू स्कूल, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं। I saw him in the afternoon। मैंने उसे दोपहर में देखा था। I saw him, तो ये पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट है, नो आईएनजी, नो परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये है सिंपल पास्ट। इसे मुझे किस में बनाना है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट क्या है? आई को लिख दो,
और सिंपल फ्यूचर में इसके बाद आ जाता है विल, और मेरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ मेरा वर्ब है सॉ, जो मैंने सी का सेकंड फॉर्म लिखा है, सी का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, मतलब सी। आई विल सी हिम इन द आफ्टरनून, वैसे का वैसे ही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज रेनिंग, ING मतलब कंटिन्यूस, वेरी गुड, और वॉज मतलब पास्ट, तो ये है पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है यहाँ पे। इसे मुझे चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो ये वॉज को हटा दो और लगा दो इज, तो ये बन गया इट इज रेनिंग। खत्म। शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, इसे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो देखो यहां पे लिखती हूं मैं, शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वो पेड़ों में पानी दे रही थी। अब यहाँ पे ये है मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, और मेरा मेन वर्ब क्या है, वाटर देना, वाटर करना, वाटर है मेरा मेन वर्ब। ठीक है, अब मुझे यूज करना है, मुझे ये चीज चेंज करनी है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट टेंस का मतलब आ जाता है हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को वैसे का वैसे लिख दो। अब शी सिंगुलर है तो मैं क्या यूज करूंगी, हैज, लिख दिया मैंने हैज, हटा दिया इसको, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, तो ये हो जाएगा वाटर्ड द प्लांट्स। खत्म। शी हैज वाटर्ड द प्लांट्स। आर वी क्लियर, हमें चेंज कैसे करना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, शी, ये बन जाएगा हैज, और ये ING हट के ED लग जाएगा, शी हैज वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट, आई विल वेट फॉर एन आवर। विल वेट का मतलब है हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुझे सिंपल पास्ट में करना है, तो पहले तो मैं ये विल हटा देती हूँ, और वेट फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म बना देती हूँ, तो ये हो जाएगा आई वेटेड फॉर एन आवर। सिंपल, आई वेटेड फॉर एन आवर। अब ये हैं हमारे आंसर्स। ओके, नेक्स्ट, शी वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, इसको तुम्हें सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, तो शी वॉन्टेड, वॉन्टेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉन्ट। शी सिंगुलर है तो वॉन्ट में लगा दो एस, तो ये हो जाएगा शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटी वॉज फ्लडेड आफ्टर द रेन्स, मतलब पूरी सिटी में बाढ़ आ गई थी रेन्स के बाद। फ्लडेड, वॉज फ्लडेड आफ्टर द रेन्स, ये एक सिंपल पास्ट की बात हो रही है, देयर इज नो हैड, नो ING। फ्लडेड, अब इसको मुझे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट मतलब हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड आएगा, तो मैंने यहाँ पे हटा दिया वॉज, और इसकी जगह लगा दिया मैंने हेल्पिंग वर्ब हैड। द सिटी हैड, और फ्लड का थर्ड फॉर्म फ्लडेड ही होता है, तो ये हो जाएगा द सिटी हैड फ्लडेड आफ्टर द रेन्स, बन गया ये पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी विल मूव टू मुंबई इन जनवरी। ये वी विल मूव हो गया फ्यूचर की बात, इसको मुझे चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। वी विल मूव टू मुंबई इन जनवरी। अब यहां देखो क्वेश्चन है वी विल मूव, ठीक है, बाकी का छोड़ दो, बाकी जो भी सेंटेंस लिखा है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेरा मेन वर्ब है, इतना मुझे मालूम है। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, मुझे चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्ब में आएगा ING। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है या तो हैज आएगा या हैव आएगा, और लगा देंगे हम बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये मुझे पता है। तो वी, सेंटेंस सब्जेक्ट आ गया वी, अब वी के साथ हैव आएगा या हैज आएगा,
हैव आएगा। वी हैव, अब लगा दो बीन, वर्ब क्या है तुम्हारा मूव, मूव को कर दो इंग में, तो ये हो जाएगा मूविंग। वी हैव बीन मूविंग टू मुंबई, वी हैव बीन मूविंग टू मुंबई इन जनवरी। सो ये हो गया आपका सेंटेंस, ये हो जाएगा वी हैव बीन मूविंग टू मुंबई इन जनवरी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर प्रेज द बॉय फॉर हिज वर्क, टीचर ने बॉय को उसकी सराहना की, उसको बहुत अच्छा बोला क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। प्रेज मतलब ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है, मैं सिंपल पास्ट का सेंटेंस ले रही हूँ। मुझे इसे सिंपल फ्यूचर में करना है तो टीचर सब्जेक्ट के बाद लगा दो विल, और फर्स्ट फॉर्म लेना है तो ईडी हटा दो, प्रेज। ठीक है, द टीचर प्रेज, ईडी मत हटाओ, एक काम करो सिर्फ क्या हटा दोगे, डी हटा दो। सो द टीचर विल प्रेज द बॉय फॉर हिज वर्क, ये बन गया आपका फ्यूचर। आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, टुक इट पास्ट की बात हो रही है, फिर से सिंपल पास्ट का सेंटेंस दे दिया गया है, इसको मुझे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है, पास्ट का मतलब होता है हैड और बीन लगा दिया आपने प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा आई तुम्हारा सब्जेक्ट है, आई के साथ लगा दोगे हैव, आई हैव बीन। मेन वर्ब क्या है, टुक, मतलब टेकिंग हो जाएगा ये, आई हैव बीन टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई हैव बीन टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आर वी क्लियर विद दिस मच? ठीक है, चलो। चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव। अब हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे पास, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसको हमें क्वेश्चन में बदलना है। क्वेश्चन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, श्याम वेक्स अप एट 6:30। अब यहाँ पे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये जो वेक्स है, ठीक है, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे डज, श्याम। अब वेक्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस आ रहा है तो हम वेक में से एस हटा देंगे, डज श्याम वेक अप एट 6:30 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि जहां मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है उसे तो मैंने सब्जेक्ट के आगे लगा दिया। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं बोल रही हूं ही इज स्माइलिंग, ठीक है, ही इज स्माइलिंग, यहां मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है और मुझे अगर क्वेश्चन बनाना है तो बस मैं बोलूंगी इज ही स्माइलिंग, वेरी सिंपल। लेकिन अगर मेरे पास मान लो कि सेंटेंस ऐसा है ही स्माइल्स, मतलब वह हंसता है, यहाँ पे मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब मैं यूज करूंगी, क्योंकि ये सिंगुलर है, मैं यूज करूंगी डज, सब्जेक्ट और वर्ब में से एस हट जाएगा, ये बन जाएगा डज ही स्माइल एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर सिमिलरली ये होता यू स्माइल, मान लो ये सेंटेंस होता यू स्माइल, ये मेरा जो सेंटेंस है इसमें मेरे पास वर्ब में एस नहीं है और यू के साथ लगता है डू, तो ये हो जाएगा डू यू स्माइल और लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो इसी बेसिस पे हम इन सेंटेंसेस को समझेंगे। She drank a glass of milk yesterday। अब drank मतलब मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, और पास्ट में जो हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, डिड। अब ये हो जाएगा डिड शी। अब क्योंकि ये ऑलरेडी बता रहा है कि पास्ट का है, वर्ब का मैं फर्स्ट फॉर्म लूंगी, डिड शी ड्रिंक, डिड शी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क येस्टरडे, ये हो जाएगा डिड शी ड्रिंक। जब भी आप डिड यूज करते हो प्लीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम यू नो आई डिड नॉट हर्टेड हिम,
पहले तो हर्टेड भी नहीं होता, लेकिन डिड के साथ पास्ट, आई डिड नॉट वॉच्ड इट। डिड अगर यूज कर रहे हो तो प्लीज 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 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ओके। राजू विल वॉन्ट टू गो होम। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, मैं चुपचाप इसको लगा दूंगी सब्जेक्ट के आगे, ये बन जाएगा विल राजू वॉन्ट टू गो होम क्वेश्चन मार्क। दे वर गोइंग स्विमिंग ऑन द वीकेंड, यहाँ पे भी मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको लगा दो सब्जेक्ट के पहले, वर दे गोइंग स्विमिंग ऑन द वीकेंड, सिंपल। राम इज वर्किंग आउट एवरी डे, तो यहाँ पे भी यू हैव अ हेल्पिंग वर्ब, लेके जाओ इसको सब्जेक्ट के पहले, हो जाएगा इज राम वर्किंग आउट एवरी डे एंड अ क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट, क्लियर। ये रहे हमारे आंसर्स। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन बनाया है, इसमें देखो डू दे गो स्विमिंग ऑन द वीकेंड, ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, ये वाले आंसर्स जो अभी मैंने बताया बस वही समझो। यहाँ पे अपन नेक्स्ट में आ जाते हैं। फादर विल बी ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग, फादर विल बी ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन में ये रहा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, इसको लगा दो आगे, विल फादर बी ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग, सिंपल। क्या करोगे, विल चला जाएगा सब्जेक्ट के पहले, विल फादर बी ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। द मून हैज बीन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा इसमें, मेरा हेल्पिंग वर्ब है हैज, ओके। और ये लेके जाएंगे हम सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट क्या है, मून। हैज द मून बीन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड अ क्वेश्चन मार्क। क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के आगे लेके गए, हैज द मून बीन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ओके। नेक्स्ट है माई मदर हैज वर्कड हार्ड, हैज जो है यहाँ मेरा हेल्पिंग वर्ब है, इसको ले जाओ सब्जेक्ट के आगे, सबसे आगे। हैज माई मदर वर्कड हार्ड, क्या मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत की है। मम्मी से मत पूछना, मम्मी बोलेगी बेटा आओ, वो रखी है मेरी चप्पल और ये फ्लाइंग चप्पल आएगी और तुम्हें पड़ेगी और पूछेगी अच्छा तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मेहनत की है। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, दे अडोर देयर चिल्ड्रन, मतलब वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अडोर देयर चिल्ड्रन, यहाँ मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये एक प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि मेरा जो वर्ब है वो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में है, तो मैं इसको, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं इसको कर दूंगी डू दे अडोर देयर चिल्ड्रन, दैट्स इट, डू दे अडोर देयर चिल्ड्रन एंड लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं था मैंने लगा दिया डू, क्योंकि डू जो है वो हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं और दे मतलब मेरा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। Parents had taken care of their children. Parents had, अब had है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, लगाओ इसको पेरेंट्स के आगे, had parents taken care of their children. That's it. Clear? That's it. We are done with this. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, change the affirmative to negative. नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ता है, नेगेटिव सेंटेंस में अगर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, जैसे अगर मैंने लिखा है ही इज स्माइलिंग, ठीक है, तो मेरे को अगर इसका नेगेटिव करना है तो बस मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दूंगी नॉट, ही इज नॉट स्माइलिंग। लेकिन सपोज मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे लिखा हुआ है मान लो ही स्माइल्स, यहां मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट के लिए डज या डू और पास्ट के लिए डिड। ये क्या हो जाएगा, डज, क्योंकि ही सिंगुलर है, और लगा दो ही। अब क्योंकि डज में एस है तो वर्ब में एस नहीं आएगा, डज ही स्माइल हो गया क्वेश्चन, लेकिन सॉरी मुझे तो नेगेटिव बनाना है, तो मैं बोलूंगी ही डज नॉट स्माइल, ही डज नॉट स्माइल। अगर यही सेंटेंस होता, लेट्स से दे वर्क, ओके, यहां पे भी मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैं बोलूंगी दे। अब क्योंकि ये प्लूरल है मैं बोलूंगी दे डू नॉट वर्क, क्योंकि ये मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं।
नाउ सपोज कि मैं एक पास्ट की बात कर रही हूं और मैंने लिखा दे वर्कड, दे वर्कड। अब ये एक पास्ट की बात हो रही है, उन्होंने काम किया था, तो यहां पे आप बोलोगे दे, नेगेटिव बनाने के लिए यूज करोगे डिड, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूं, इसके साथ लगाओगे नॉट, और वर्कड में से ईडी हट जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा दे डिड नॉट वर्क। आर वी क्लियर विद दिस? शैल वी मूव ऑन टू द सेंटेंसेस? चलो सेंटेंसेस देख लेते हैं। She lives with her parents. She lives with her parents. तो यहाँ पे मुझे बनाना है नेगेटिव, मेरे पास सब्जेक्ट मतलब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हो जाएगा she के बाद आ जाएगा does not और lives हो जाएगा live. She does not live with her parents. She sold shells on the seashore. She sold, अब ये भी पास्ट की बात हो रही है, she sold, तो ये हो जाएगा she, इसके बाद मैं लगाऊंगी did not और sold हो जाएगा sell. She did not sell shells on the seashore. Okay? I will like mangoes, क्योंकि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, बस इसके बाद मुझे लगाना है नॉट, ये हो जाएगा I will not like mangoes. ओके, अब है dogs had liked to chase cats. अब क्योंकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, मैं सिंपली लिखूंगी dogs had not, ठीक है, liked to chase cats. तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का है। प्रेजेंट में सिंगुलर है तो लगा दो डज नॉट, पास्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो आ जाएगा डिड नॉट, और अगर प्रेजेंट में प्लूरल की बात कर रहे हैं या आई की और यू की बात कर रहे हैं तब हम बात करेंगे डू नॉट की। ठीक है, सो दिस इज आवर सेंटेंस। अब हम विल नॉट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में वोंट, हैड नॉट को बोलते हैं हैडंट, डिड नॉट को बोलते हैं डिडंट, और डज नॉट को हम बोलते हैं डजंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें भी हमें नेगेटिव में चेंज करना है। सो अब ये मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, नहीं दूंगी 1 मिनट का टाइम, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जस्ट पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। यहाँ तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब है और जहाँ हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव बनाना है तो बस उसके बाद नॉट ऐड करना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी है और यहाँ नहीं है। आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे, ये पास्ट की बात हो रही है। सो नाउ प्लीज टेल मी द आंसर्स, पॉज द वीडियो, राइट द आंसर्स एंड नाउ लेट्स सी द आंसर्स। तो ये आंसर्स क्या है हमारे, हम सिंपली लिखेंगे शी हैज नॉट बीन या शी हैजंट बीन मेकिंग मॉडल्स फ्रॉम क्ले, सुकून हैज नॉट और हैजंट वर्कड एट अ बैंक, she hadn't been writing a novel और she had not been writing a novel। अब क्योंकि लास्ट वाला सेंटेंस हमारा पास्ट का था तो मुझे यूज करना पड़ेगा did not, I did not और I didn't read an interesting story yesterday। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस में नहीं बताया है कि वो कौन से टेंस का है, आपको ऊपर ये भी नहीं लिखा है कि कौन से टेंस में चेंज करना है। अब आपको सेंटेंस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद उसमें टेंस लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखो, टी कम डैश विथ गुरुदयाल टुमारो, हमारे पास कीवर्ड है टुमारो। टीकम जो है, अब यहाँ जाने की बात हो रही है, गुरुदयाल के साथ वो कल जाएगा। कल जाएगा मतलब हमें फ्यूचर की बात करनी है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, टीकम विल गो। हम क्या लगाएंगे, टीकम विल गो, क्योंकि हमें यहाँ टुमारो लिखा है। अब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना हैड गॉन, विल बी गॉन, कुछ नहीं लिखाने की जरूरत है, सिंपली टीकम विल गो विद गुरुदयाल टुमारो। ठीक है, अब यहाँ देखो, मोहन डैश, हम बाय करने की बात करें, खरीदने की बात करें, अ न्यू मोबाइल येस्टरडे।
अब यहाँ पे yesterday की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो मोहन क्या हो जाएगा, बाय का हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, मोहन बॉट अ न्यू मोबाइल yesterday। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, मोबाइल्स डैश सो बिग, पहले मोबाइल बहुत बड़े थे, इतने बड़े बड़े मोबाइल आते थे, आजकल तो कितने लाइट मोबाइल आते हैं। तो मोबाइल, अब यहाँ पे हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं कि पहले मोबाइल बड़े थे, तो बी में, बी का जो पास्ट वर्जन होता है वो होता है was या वर। अब हम यहाँ बहुत सारे मोबाइल्स की बात कर रहे हैं, तो बी का पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, वर। इन द बिगनिंग मोबाइल्स वर सो बिग। राजेश एंड गीता डैश माउंट कुक एट दैट टाइम। अब उस वक्त एट दैट टाइम, उस वक्त, ठीक है, वो लोग माउंट क्लाइंब चढ़ रहे थे। हमें कैसे पता चला रहे थे, क्योंकि ये जो वर्ड, ये जो फ्रेज यूज हुआ है ना, एट दैट टाइम, इससे हमें पता चल रहा है कि वो लोग उस वक्त वो काम कर रहे थे। तो हम बोलेंगे राजेश एंड गीता कर रहे थे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस कैसे लिखते हैं हम, वर, क्योंकि दो लोग हैं राजेश और गीता, और उसके साथ आ जाएगा क्लाइंबिंग। राजेश एंड गीता वर क्लाइंबिंग माउंट कुक एट दैट टाइम। अब है दिनेश डैड विजिट अ जू एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, ये देखो एट दैट टाइम, उस वक्त कर रहा था, तो हमें मालूम है पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। एट द मोमेंट, इस वक्त, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इस वक्त वो कोई काम कर रहे हैं। सो दिनेश, विजिट है, दिनेश सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, और क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगाना है तो विजिट का बन जाएगा विजिटिंग। सो दिनेश इज विजिटिंग अ जू एट द मोमेंट। ये रहे हमारे आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी डैश टेक हर होम टुमारो। टुमारो का मतलब हम कल करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा वी विल टेक हर होम टुमारो, हम कल उसे घर लेके जाएंगे। दे डैश हिम टुनाइट, आज रात को वो उसे हैंग कर देंगे। अब टुनाइट में दो चीजें होंगी, दो चीजें आप यूज कर सकते हो, या तो आप बोलोगे दे विल हैंग हिम टुनाइट, वो लोग उसे आज रात को हैंग कर रहे हैं, या आप ये बोल सकते हो दे आर हैंगिंग हिम टुनाइट। वो इसमें आप दोनों यूज कर सकते हो, तो हम यूज करेंगे इसमें जैसे दे विल हैंग हिम टुनाइट, क्योंकि टुनाइट अभी तक आई नहीं है। दिस साउंड्स मोर अप्रोप्रिएट। At that moment, the other four firefighters dashed towards the fire engine. Again, at that moment, उस moment में वो क्या कर रहे थे, past continuous की बात हो रही है। At that moment, the other four firefighters move का हो जाएगा were moving, क्योंकि हम बहुत सारे फाइटर्स की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे were, और क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो आ जाएगा मूविंग टूवर्ड्स द फायर इंजन। प्रिया डैश मोबाइल सिंस 2010। अब हम सिंस यूज कब करते हैं, जब हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। वो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अभी जैसे मान लो 2020 चल रहा है, मान लो, ठीक है, तो जो है वो 2010 से मोबाइल चुराती हुई आ रही है और उसने रोका नहीं है भाई, अभी भी वो मोबाइल चुरा रही है। मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज की, करती आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे रखेंगे, प्रिया प्रेजेंट में लगता है हैज, क्योंकि प्रिया सिंगुलर है तो हमने लगा दिया हैज। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन बजाओ और तुम्हारे पास जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दो, ये बन जाएगा स्टीलिंग मोबाइल सिंस 2010। प्रिया हैज बीन स्टीलिंग मोबाइल सिंस 2010। आया समझ में? जब आपके पास सिंस लग गया, मतलब 2010 से वो मोबाइल चुराती आ रही है, तो आप उसमें आपको समझ जाना है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कोई काम पास्ट में चालू हुआ था इसलिए परफेक्ट टेंस, और अभी तक चले जा रहा है इसलिए कंटिन्यूअस टेंस। ओके,
मुकेश डैट अ थीफ इन 2006। अब यहाँ बोल रहे हैं 2006 में मुकेश एक चोर था। एक सिंपल की बात हो रही है तो बी बन जाएगा वॉज। मुकेश वॉज अ थीफ इन 2006। ठीक है, ये रहे हमारे आंसर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसको हम काट देते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये हो जाएगा प्रिया हैज बीन स्टीलिंग। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नीरज डैश विन अ प्राइज लास्ट डे। अब देखो नीरज डैश विन अ प्राइज लास्ट डे। अब ये लास्ट डे मतलब पुरानी बात हो रही है, तो इसमें तुमको पास्ट की बात करनी है, सिंपल पास्ट। तो विन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? नीरज वन अ प्राइज लास्ट डे, दैट्स इट। ओके, केशर डैश सी द फ्लाइंग बर्ड्स लास्ट नाइट। उसने लास्ट नाइट क्या देखा था? फ्लाइंग बर्ड्स देखे थे। सो सिंपली सी का हम पास्ट फॉर्म लिख देंगे सॉ। सो केशर सॉ द फ्लाइंग बर्ड्स लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट रितु डैश अ स्कूटी इन 2002। रितु के पास 2002 में एक स्कूटी थी। ये मेरा मेन वर्ब है यहाँ पे, हैव मतलब होना। हैव का पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड। रितु had a scooty in 2002. When Naveen was returning school, जब नवीन स्कूल से वापस आ रहा था, he dashed a 10 rupee note. जब वो वापस आ रहा था उसे एक 10 रुपए का नोट मिला। he find का हो जाएगा found, ये एक सिंपल पास्ट की बात हो रही है। he found a 10 rupee note. When I was doing my homework, जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी, My friend, मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई। अब ये देखो ये क्या है? यहां हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां हम बात कर रहे हैं माई फ्रेंड। जब मैं ये काम कर रही थी मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई। माई फ्रेंड केम टू मीट मी। वेरी सिंपल, माई फ्रेंड केम टू मीट मी। अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, I dash in class 6 next year. मैं नेक्स्ट ईयर क्लास 6 में पढ़ूंगी। मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो ये स्टडी की जगह यहाँ पे हम क्या लगा दें? I will study. I will study in class 6 next year. India dash super power in 2025. ओके, 2025 में इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगी। सिंपली लिखो इंडिया विल, बी का हो जाएगा बिकम। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इन 2025। यहां पे हमने लिखा है इंडिया विल। अब बिकम की जगह बी भी लिख सकते हो, लिख दो। ओके, तो ये हम लिख देते हैं इंडिया विल बी अ सुपर पावर इन 2025। अलका डैश बाय अ न्यू पेन टुमारो। कल की बात हो रही है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अलका विल buy a new pen tomorrow. Mohit was sleeping when Neha dashed the hall. मोहित सो रहा था जब नेहा हॉल में आई थी। ठीक है, तो यहाँ नेहा entered the hall, बस सिंपली entered the hall, ये हमारा सिंपल पास्ट है। जगदीश डैश eat fruits when the students saw him. तो ये क्या है? जब स्टूडेंट्स ने उसे देखा, जगदीश फ्रूट्स खा रहा था। जगदीश सिंगुलर है तो लगा दो was, और खा रहा था इसीलिए हमने लगा दिया eating. जगदीश was eating fruits when the students saw him. ओके, ये रहे हमारे आंसर्स। सो दैट्स इट गाइज। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने। आई होप आपका फंडा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, एक्सरसाइजेस को करने के पहले जो थ्योरी पार्ट हमने पूरा कंप्लीट किया उसको एक बार समझ लेना, सो दैट योर बेस इज क्लियर। ओके, नेगेटिव कैसे फॉर्म करना है, इंटरोगेटिव कैसे फॉर्म करना है, और जो आप टेंस पढ़ रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सो आपका वो जैसे ही क्लियर होगा यहाँ बहुत ईज हो जाएगी। ठीक है, आई होप इश्यूज नहीं होंगे, बट इफ इन केस you have got any doubts, please mention it in the comment box and I'll help you with it. Thank you so much.